हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं खुशबू आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशीज़ वर्ल्ड ऑफिशियल। और जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं बुक रीडिंग के ऊपर, है ना। बुक रीडिंग की हैबिट्स के ऊपर। और हम उसमें पढ़ रहे हैं बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिसका हिंदी वर्जन है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ठीक है, डॉक्टर जोसेफ मर्जी जी की बुक है। और इसके हम लास्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और हमने 3rd चैप्टर का भी फर्स्ट ब्लॉग कंप्लीट कर लिया है। तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बहुत अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसमें बताया हुआ है पिछले पैराग्राफ्स में बताया है द सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर, कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो अब यही चीज़ शुरू हो रही है चैप्टर्स में आगे, कि वो एक एक करके बताएंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। सारा मैजिक जो है वो हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है, जिसे हम इधर उधर ढूंढते हैं। हमें कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो लेडीज़ जेंट्स सबके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हर कोई चाहता है अपनी स्किन को हेल्दी देखना, हेल्दी रखना, ग्लोइंग देखना, ठीक है, हर समय खूबसूरत दिखना। तो आज की ब्लॉग में हम यही पढ़ेंगे, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी स्किन को कैसे ग्लोइंग और अच्छी दिखा सकते हैं, अपने आप को कैसे सुंदर और खूबसूरत दिखा सकते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। तो हमारा टॉपिक है, पैराग्राफ है, अवचेतन त्वचा के दोष को ठीक करता है। कैसे ठीक करता है? व्यक्तिगत उपचार अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। व्यक्तिगत उपचार, ठीक है, व्यक्तिगत उपचार यानी कि अपने आप को, अपना खुद का उपचार, अपना खुद का उपचार जो है वो अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। 40 वर्ष पूर्व मैंने एक प्रार्थना द्वारा त्वचा के दोष को ठीक किया था। चिकित्सीय उपचार उसके विकास को रोक नहीं पाए थे और यह दिन पर दिन खराब हो रहा था। ठीक है, जो स्किन था वो कई सारे इलाज करा लिए थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था और ज़्यादा वो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो एक पादरी जिसे मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान था, उसने 139वें साल्म का गुण अर्थ समझाया था। इसके अनुसार आपकी पुस्तक में मेरे सदस्यों के नाम क्रम से लिखे गए थे, फिर भी वहाँ कुछ भी नहीं था। उसने मुझे इस शब्द का अर्थ समझाया, पुस्तक का अर्थ समझाया उन्होंने। क्या था इसका अर्थ? मेरा अवचेतन मस्तिष्क जिसने मेरे सभी अंगों को आकार और रूप दिया और मेरे अंगों को एक अदृश्य कोशिका से बनाया। ठीक है, पुस्तक कौन है? हमारा अवचेतन माइंड, जिसमें हम लिखते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वो हम उस पर लिख रहे होते हैं। ठीक है, जिसने मेरे सभी अंगों को आकार और रूप दिया और मेरे अंगों को एक अदृश्य कोशिका से बनाया। उसने यह भी बताया कि क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क ने मेरा शरीर बनाया, यह इसे फिर से बना और ठीक कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर एक उत्तम आकृति मौजूद है। इस पादरी ने मुझे अपनी घड़ी दिखाई और कहा, इसका एक निर्माता था, उसे घड़ी बनाने से पहले घड़ी का विचार आया और यह भी कि यदि घड़ी खराब हो जाए तो उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ने याद दिलाया कि अवचेतन ज्ञान जिसने मेरे शरीर को बनाया वह घड़ी बनाने वाले जैसा था और इसे भी भली भांति पता था कि मेरे शरीर को कैसे ठीक करना है। ठीक है, तो हमारे अवचेतन मन को भी, जैसे एक घड़ी बनाने वाले व्यक्ति को पहले ये उसने सोचा होगा कि घड़ी अगर खराब होगी इन फ्यूचर में तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा, तो ऐसे ही हमारा शरीर है। हमारे शरीर को जिसने बनाया है उसने पहले ये भी तो सोचा होगा कि अगर ये शरीर कभी खराब हुआ या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको ठीक कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो वो क्या था? अवचेतन मन। ठीक, भली भांति पता था कि मेरे शरीर को कैसे ठीक करना है और इसके ज़रूरी कार्यों और प्रक्रियाओं को कैसे नियंत्रित करना है, लेकिन इसके लिए मुझे इसे उत्तम स्वास्थ्य का विचार देना होगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले क्या, हमें इसके अपने माइंड में ये डालना होगा कि हमारा जो
हमारा जो भी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है, जो भी बॉडी पार्ट्स खराब है, उसको अच्छा करने के लिए हमें सबसे पहले विचार डालना होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए हमें पहले बीज डालना होता है ना, तो जो विचार होते हैं वो बीज होते हैं हमारे माइंड के, ठीक है। तो हमें पहले अपने माइंड में ये डालना है कि हमारा ये बॉडी पार्ट्स एकदम हेल्दी है। तो हमारी जैसे स्किन खराब है, हमारा फेस में कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ये बोलना होगा कि हमारा फेस एकदम हेल्दी है, ग्लोइंग है, ठीक है, एकदम ठीक है सब कुछ। मतलब इस तरीके से हमें अपने माइंड में विचार डालना है। और लेकिन इसके लिए मुझे इसे उत्तम स्वास्थ्य का विचार देना होगा। यह एक कारण की तरह कार्य करेगा, यह एक कारण की तरह कार्य करेगा और उसका असर उपचार होगा, ठीक है। तो पहले हमें पहले हमें अपने माइंड में विचार डालना है कि हमारी बॉडी पार्ट्स एकदम हेल्दी है, हम एकदम हेल्दी हैं, ठीक है। तो उसके बाद ही वो हमारा जो माइंड है, अवचेतन मन है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज़ को कार्य करने में लग जाएगा। तो उन्होंने क्या मेन पॉइंट बताया कि मैंने इस तरह बहुत सरल भाषा में प्रार्थना की, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ प्रेयर करना है, सिर्फ प्रार्थना करना है। क्या कि मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की है, ठीक है। क्या करना है, मेरे शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की है, ठीक है। यह जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया है। तो इसमें हम अपने तरीके से बोल सकते हैं कि इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, सेल्सों, ठीक है, टिश्यू, ऑर्गन, सिस्टम्स, हड्डियों को आकार दिया है। मेरे अंदर उपस्थित यह अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु यानी सेल्स को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसका मैं आभारी हूँ। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है, यानी कि जो भी मेरे अंदर रिपेयरिंग का काम चल रहा है वो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो मैंने जोर जोर से करीब 5 मिनट तक उपयुक्त प्रार्थना दिन में 2 से 3 बार की। 3 महीने के अंदर मेरी त्वचा पूरी और उत्तम स्थिति में थी, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को शुरू करें तो एकदम से रिजल्ट मिल जाएगा। आप उनको देखिए, उन्होंने 3 महीने तक कंटिन्यू दिन में 2 से 3 बार ये प्रेयर की है और उनको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो हमें टाइम देना है, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को होने में टाइम लगता है। मान लो अगर आपकी स्किन खराब है और आप किसी सर्जरी के लिए जाएं, जैसे कोई प्लास्टिक सर्जरी कराता है, कोई स्किन सर्जरी कराता है, बहुत सारी सर्जरी होती हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स ख़राब हो जाता है उसकी सर्जरी होती है, ठीक है। तो फिर उससे और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको अपने अंदर हील करना है, अपने आप को नेचुरली हील करना है, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। मैं ये नहीं कहती कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसका मेडिकली वो ना करें, ट्रीटमेंट ना करें ज़रूर करें, लेकिन उसको और भी जल्दी से हील करने के लिए आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। अपने माइंड को ये कमांड देनी है कि मैं हेल्दी हूँ और मेरा जो भी बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम है वो एकदम सॉल्व हो गई है और मेरी बॉडी रिपेयरिंग का काम एकदम अच्छे से चल रहा है। मेरे सेल्स, टिश्यूज़, ठीक है, ऑर्गन्स, मेरे जो भी चीज़ है वो सब बहुत अच्छे से काम कर रही है, एकदम हेल्दी है, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको दिन में 2 से 3 बार 3 महीने तक करना है। आप करके देख लीजिए, 3 महीने तक ना हो ही जाएगा 100%। आप पहले एक बार आप आजमा के देख लीजिए इस चीज़ को, और 101% मुझे बिलीव है कि ये काम होता है। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मैंने इसको आजमा के देखा है, तो हुआ है, ये काम करता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने केवल संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाला विचार अपने अवचेतन मन को दिया था। इस प्रकार विचारों की नकारात्मक आकृतियां और आकार जो मेरे अवचेतन मस्तिष्क में थे और मेरी सभी परेशानियों का कारण भी थे, उन्हें नष्ट कर दिया।
जब आपके मस्तिष्क में मानसिक सामंजस्यता है, तब आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही आप अपना मन बदलते हैं और इसे एक के बाद एक विचार देते हैं, आप अपना शरीर बदल देते हैं। उपचार का यही आधार है। आपके कार्य अद्भुत हैं और मेरी आत्मा यानी अवचेतन मस्तिष्क सच को जानती है। ठीक है। क्या होता है कि अगर मान लो हम, जैसे उन्होंने बताया कि जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने केवल अपनी संपूर्णता, सुंदरता और उत्तम प्रकार का जीवन देने वाले विचार अपने अवचेतन मन को दिए। उन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने अच्छे अच्छे विचार अपने अवचेतन मन को, अपने माइंड को दिए, डाले अपने माइंड में। ठीक है। और मेरी सारी परेशानियों का कारण क्या था? मेरे मन में जो नकारात्मक विचार चल रहा था। उन्होंने बताया कि इस प्रकार विचारों की नकारात्मक आकृतियां और जो आकार मेरे अवचेतन दिमाग में, मस्तिष्क में चल रहे थे, वो सारे खत्म हो गए। आप देखिए, जब भी आपका मन घबरा रहा हो, आपको बेचैनी हो रही हो, ठीक है, आपको कुछ भी अजीब सा फील हो रहा हो, ठीक है, आप अपने आप को कभी भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हों, तो आप अपने आप को थोड़ी देर के लिए एक शांत जगह पर बैठाकर और अपने मन में आंखें बंद कर कर हमेशा सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। जैसे कि आई एम हेल्दी, या जो भी आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो वो ठीक है। आई एम काम, आई एम स्टेबल, आई एम काम, आई एम स्टेबल, आई एम काम, आई एम स्टेबल। इस तरीके से आप करेंगे तो आपके माइंड में और एक चीज़ और, नेगेटिव थॉट्स के लिए जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि आपको क्या बोलना है कि आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थॉट्स, आई एम सॉरी फॉर माई एवरी नेगेटिव थॉट्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट तक करिए, और फिर आप देखिए आपका मन हल्का होने लगेगा, आप शांत होने लगेंगे, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। ठीक है। क्या होता है कि हमारे माइंड में जो नेगेटिव चीज़ें घर करने लगती हैं, वो फिर अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। हमारी जो बैटरी डाउन हो रही होती है नेगेटिव चीज़ों के साथ में, वो बैटरी अपने आप चार्ज होने लगती है और अप होने लगती है, तो हमारा मन हल्का होने लगता है। तो जब भी आपके माइंड में कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट्स आता है, आप उसे पावर अप करने के लिए, बैटरी चार्ज करने के लिए, जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी जब ख़त्म होने लगती है तो मोबाइल हैंग होने लगता है या काम ठीक से नहीं करता है, तो सेम यही चीज़ हमारे साथ होती है। जब हमारी बैटरी लो होने लगती है तो फिर हमारे साथ में नेगेटिव चीज़ें होने लग जाती हैं, हमारे मन में नेगेटिव ख्याल, उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। ठीक है। और हमें लो सा फील होने लग जाता है। तो हमें तुरंत अपने आप, हमारा माइंड हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अब हमें पावर की ज़रूरत है। ठीक है। अब हमें चार्जिंग की ज़रूरत है। तो अपने आप को चार्ज करिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में डालिए, उसे चार्ज करिए। ठीक है। और फिर आप देखिए कि आपके अंदर एक अलग सी पावर आएगी, आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी आएगी, आपको बहुत अच्छा फील होने लग जाएगा। ठीक है। तो वही चीज़ वो बता रहे हैं कि जब मैंने अपने मन में पॉजिटिव विचार, अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव विचार दिए, तो मेरे मन में जो नेगेटिव आकृतियाँ आ रही थी, मेरे दिमाग में जो नेगेटिव आकृतियाँ आ रही थी अवचेतन मन में, वो सारी ख़त्म होने लग गई। ठीक है। और फिर जो मेरी बॉडी थी वो पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करने लगी। ठीक है। तो मेरी जो परेशानियां थी नेगेटिव चीज़ों के कारण, वो सारी ख़त्म होने लगी। ठीक है। तो जब आपका मस्तिष्क और मानसिक सामंजस्यता ख़त्म होने लग जाती है, तो आपको नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव ख्याल आते हैं। और जब इनमें आपके मस्तिष्क में और मानसिक सामंजस्यता आपकी मिलने लग जाती है, सेम हो जाती है, तो आपका वो, जैसे होता है ना कि हमारा मन कुछ सोच रहा है और दिमाग कहीं और जा रहा है, तब हमारा मन ज़्यादा घबराता है। तो उस चीज़ में आप ज़ोर ज़ोर से बोलिए पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें आप ज़ोर ज़ोर से बोलिए। ठीक है। कि जब आपको डर लग रहा है तो आप बोलिए मैं बिल्कुल नहीं डरूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरूँ, मुझे कभी डर नहीं लगता, मुझे कभी डर नहीं लगता। ठीक है। मैं निश्चिंत हूँ। ठीक है। आई एम सेटल्ड, आई एम काम। इस तरीके से आप पॉजिटिव चीज़ें दोहराइए। ठीक है। और तेज़ जैसे आपका मन में जितनी ज़्यादा घबराहट हो, आप उससे डबल एनर्जी के साथ में, डबल वॉइस के साथ में आप उस चीज़ को बोलिए, तो आप देखिए आपकी एनर्जी लेवल अप होगी। ठीक है। तो फिर वो हम बताते हैं कि तब आपके शरीर में कुछ भी नहीं होता, और जैसे ही आप अपना मन बदलते हैं और इसे एक के बाद एक विचार, पॉजिटिव विचार देने लग जाते हैं, तो आपका अपना शरीर बदलने लगता है। ठीक है। तो आप अपना शरीर बदल देते हैं। तो बस उपचार यही है और यही उपचार का आधार है। ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, अपने माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालनी है।
अब नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा कि अवचेतन कैसे शरीर के सब कार्य को नियंत्रित करता है। ठीक है, जब आप जागे हुए या अपने बिस्तर पर गहरी नींद में होते हैं तब आपका अवचेतन मन बिना रुके बिना थके लगातार बिना आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। ठीक है, आप देखिए ना, आपका माइंड कभी रुकता है? आप जब रात में सोने जा रहे होते हो तब भी आपको सोते में भी आपका दिमाग चल रहा होता है, आपको सपने आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड चल रहा होता है, अपना काम कर रहा होता है। तो जो दिन भर की चीज़ें होती हैं वो आपको रिमाइंड हो रही होती हैं। ठीक है, तो तब भी आपका अवचेतन मन आपका तब भी आपके ज़रूरी अंगों को जो नियंत्रित कर रहा होता है। आपका हार्ट चल रहा होता है, कभी हार्ट सोता है? नहीं सोता, क्योंकि आपका हार्ट का कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप जब आप सोए रहते हैं तब भी आपका हृदय लय में धड़कना जारी रखता है। ठीक है, आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी नहीं छोड़ते। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है। यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे ये आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। ठीक है, आपका अवचेतन आपकी पाचन क्रियाओं और ग्रंथियों का रिसाव, साथ ही आपके शरीर के अन्य रहस्यमय संचालन का नियंत्रण रखता है। आपके चेहरे के बाल बढ़ते रहते हैं चाहे आप जागे या सोए हों। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि त्वचा जागने की अपेक्षा सोते समय अधिक पसीना निकालती है। आपकी आंखें, कान और अन्य इंद्रियां सोने के दौरान भी सक्रिय रहती हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। ठीक है, बहुत से लोग बताते हैं ना कि मैं जब सोया था मुझे सपने में ये दिखा वो दिखा, और वो जिस कंफ्यूजन में होते हैं उन्हें उनका सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो जब आपका माइंड एकदम एक्टिव रहता है ना तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं। और देखना, एक समय पर आपको ये चीज़ें फील होंगी, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हमारे कई महान वैज्ञानिकों को अपनी जटिल समस्याओं का उत्तर तब मिला जब वे सोए हुए थे। उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब देखा। ठीक है, मैंने बोली थी वही बात। कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्यों में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण कार्य में बाधा डालती है। जब मानसिक रूप से परेशान हो तब ऐसे विचारों को जाने दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। ठीक है, जब आप क्या बोला उन्होंने कि उन्होंने स्वप्न में अपना जवाब, कभी कभी आपका चेतन मस्तिष्क सामान्य दिल की धड़कन, फेफड़ों, पेट और आंतों के कार्य में परेशानी, चिंता, भय और हताशा के द्वारा रुकावट डालता है। ठीक है, जब आप देखिए परेशान होते हैं तो आपका बॉडी का सिस्टम जो है कभी कभी बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, कभी आप प्रॉपर फ्रेश नहीं हो पाते। ठीक है, पेट आपका ठीक नहीं रहता। तो ये सब आपकी क्या है, परेशानियों की कि हमारे साथ अब ये होने वाला है, ये उसके सिम्टम होते हैं। ठीक है, तो विचारों की ऐसी आकृति आपके अवचेतन मस्तिष्क के सामंजस्यपूर्ण के कार्य में बाधा डालती है। ठीक है, तो जब मानसिक रूप से आप परेशान हो तब ऐसे विचारों को जाने दें, थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स दें, आराम दें अथवा अपने विचारों की प्रक्रिया को रोक दें। सोचना बंद करें, रिलैक्स करें, वहाँ से दिमाग हटाएं थोड़ा सा। ठीक है, अपने माइंड को डाइवर्ट करें इधर से उधर, अपने अवचेतन मस्तिष्क से बातें करें। ठीक है, खुद से बातें करें, उसे शांति, ठीक है, समरसता और दिव्य क्रम में जाने को कहें। ठीक है, पॉजिटिव वे में आप पाएंगे कि आपके शरीर के सब कार्य फिर से सामान्य हो गए हैं। ठीक है, आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को दृढ़ता और अधिकार पूर्वक कहें कि वह आपके आदेश का पालन करेगा। आपका अवचेतन आपके जीवन को संरक्षित रखेगा और किसी भी कीमत पर आपको स्वस्थ रखेगा। यह आपको अपने बच्चों को प्यार करवाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि इसकी अंदरूनी इच्छा है कि आपका समस्त जीवन संरक्षित रहे। कल्पना करें कि आपने अकस्मात कुछ खराब खाना खा लिया है। आपका अवचेतन आपको इसे उलटने के लिए कहेगा या उल्टी करवाएगा। यदि आपने अनजाने में विष ले लिया है तब आपकी अवचेतन शक्ति इसको निष्क्रिय करना शुरू कर देगी। यदि आपको पूर्ण रूप से इसकी चमत्कारिक कार्यशक्ति पर भरोसा है तो आप फिर से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। किसी भी चीज़ के लिए देखो बिलीव होना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है कि कैसे अवचेतन से अपने लिए काम करवाएं। ठीक है, कैसे करवाएं। अब आप कैसे अपने अवचेतन मन को आप अपने काबू में रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा, इस चीज़ को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा चालू रहता है, हमेशा अपना कार्य करता रहता है। वो कभी रिलैक्स नहीं करता, वो कभी सोता नहीं है। जैसे हार्ट कभी नहीं सोता, ठीक है, हमारे फेफड़े कभी नहीं आराम करते, क्योंकि अगर फेफड़ों ने और हार्ट ने आराम करना शुरू कर दिया तो फिर हम निकल लेंगे। ठीक है, तो यही वो बता रहे हैं कि सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। ये दिन रात सक्रिय रहता है, चाहे आप इसे कहें या ना कहें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है। आपका शरीर किसने बनाया है? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ही, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही आपके शरीर को चलाता है। ठीक है, लेकिन आप इसके अंदर की शांत प्रक्रिया को जानबूझकर समझ या सुन नहीं सकते। आपका मतलब केवल चेतन मस्तिष्क से है, केवल मन से। ठीक है, आप चेतन मस्तिष्क से नहीं है। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम ही अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए। केवल अपने चेतन मस्तिष्क को उत्तम की अपेक्षा करते हुए व्यस्त रखिए। ठीक है, अपने मन को ये समझाते रहिए कि सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, तो सबकॉन्शियस माइंड भी समझ लेगा। और सुनिश्चित करें कि आपके विचार, जिन्हें आप अक्सर सोचते हैं, वे सुंदर, सच, न्यायपूर्ण और अच्छी खबर वाले हों। हमेशा बस ये सोचना है कि हाँ, हमेशा अपने लिए सही सोचना है, और ये देखते रहना है कि हम क्या सोच रहे हैं। हमेशा हम सही सोचेंगे, क्योंकि हम अपने मन को बोलेंगे सब सही है, सब सही है, सब सही है, तो सबकॉन्शियस माइंड में भी यही बैठेगा कि सब सही है, सब अच्छा है। ठीक है, अब आप अपने चेतन मस्तिष्क का ध्यान रखना शुरू करें। ठीक है, कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अपने दिल और दिमाग में आप जानते हैं कि आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार व्यक्त पुनरुत्पत्ति अभिव्यक्त करता है। ठीक है, यानी कि आपका अवचेतन हमेशा आपकी आदत के अनुसार ही चीज़ें आपके सामने लेकर आता है। तो याद रखें, जल जिस प्रकार उस पाइप का आकार ले लेता है जिससे होकर वह बहता है, ठीक है, उसी प्रकार जीवन का सिद्धांत आपके विचारों के अनुसार बहता है। अधिकार पूर्वक दावा करें कि अवचेतन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा, यह आपके विश्वास के अनुरूप चलेगा। हमेशा आपको अपने मन को यही बताना है कि सब सही है, क्योंकि जो आप खुद अपने मन के, अपनी बॉडी के कार्यकर्ता हैं। आप जैसा जीवन चाहते हैं आपको वैसा ही सोचना पड़ेगा। तो आपको अपने मन को भी यही बताना है कि सब सही है। हमेशा आपको, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको हमेशा क्या बोलना है, क्या बताना है अपने मन को, और क्या बताना है अपने दिमाग को, क्या इंस्ट्रक्शन देना है। ठीक है, तो इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ आपको चाहिए तो मैं वो सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं पैराग्राफ पर। अवचेतन का उपचार सिद्धांत खराब दृष्टि तंत्रिका को बहाल करता है। यह फ्रांस की मैडम बायर का एक बहुत जाना माना प्रमाणिक मामला है, जिसका रिकॉर्ड फ्रांस के लूड्रेस के चिकित्सा विभाग में दर्ज है। वह अंधी थी, उसकी दृष्टि तंत्रिका खत्म होकर बेकार हो गई थी। वह लूड्रेस गई और उसने वह पाया जिसे उसने चमत्कारिक उपचार कहा। ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट रुथ क्रैनिस्टन युवती ने लूड्रेस में हो रहे उपचार की तहकीकात की और नवंबर 1995 में मैडम बायर के बारे में मेकाल पत्रिका में निम्नलिखित विवरण लिखा। लूड्रेस ने उन्होंने अपनी दृष्टि अद्भुत तरीके से वापस पाई। कैसे?
उनकी ऑप्टिक तंत्रिका बेकार और किसी काम की नहीं थी, क्योंकि कई डॉक्टर जांच करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि उनकी दृष्टि तंत्रिका किसी काम की नहीं है। 1 महीने के उपरांत दोबारा जांच करने पर उन्होंने पाया कि उनकी दृष्टि पूरी तरह से वापस आ गई है। ठीक है, वह सामान्य है, लेकिन शुरू में जहां तक चिकित्सीय परीक्षण की बात है, वे अपनी मृत आंखों से देख रही थीं। मैं लूड्रेस कई बार गया, मैंने भी कई उपचार देखे हैं, और जाहिर है जैसा कि हम दूसरे अध्याय में इसे स्पष्ट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे विश्व में क्रिश्चियन अथवा किसी अन्य धर्म के स्थानों पर इस प्रकार का उपचार होता है। मैडम बायर, जिनके बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ। ठीक है, ये बताया है कि मैडम बायर, जिनकी आंखें वापस आ गईं, जिनके बारे में हमने अभी बताया, उनका उपचार किसी धार्मिक पवित्र जल से नहीं हुआ, बल्कि उनके अपने अवचेतन मस्तिष्क द्वारा हुआ, जिसने उनके विश्वास का जवाब दिया। उनके अंदर के उपचार के सिद्धांत ने उनके विचारों की प्रकृति पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। विश्वास अवचेतन मस्तिष्क का एक विचार है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मस्तिष्क को ये विश्वास दिलाना होता है कि ये चीज़ सही है। ठीक है, वो यही समझता है, बस वो सही और गलत में फ़र्क नहीं जानता। हम जो उसे क्लियर चीज़ बताएंगे वो उसे समझेगा। इसका अर्थ किसी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? किसी भी चीज को सत्य की तरह स्वीकार करना। स्वीकृत विचार स्वतः कार्य करता है। इसमें कोई शक नहीं कि मैडम वायर गिरजाघर बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ गई थी कि उन्हें वहां उपचार मिलेगा। उनके अवचेतन मन ने उनके विचार के अनुसार प्रतिक्रिया दी और अपने अंदर हमेशा मौजूद उपचार शक्ति को निकाला। अवचेतन मस्तिष्क जिसने आंखों की रचना की थी, वह जरूर एक मरी हुई तंत्रिका को फिर से जीवन दे सकता है। जिस रचना के सिद्धांत ने इसे बनाया, वह फिर से इसे बना सकता है। आपके विश्वास के अनुसार वैसा ही आपके साथ होता है। ठीक है, तो हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से, अपने पावर और सबकॉन्शियस माइंड से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल कर सकते हैं। तो अब आगे हैं, थोड़ा सा लंबा होगा ब्लॉग, बस थोड़ा सा ये खत्म होने वाला है चैप्टर। तो उत्तम स्वास्थ्य का विचार, अब हम अपने अच्छे गुड हेल्थ का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को कैसे भेजें, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, एक प्रोटेस्टेंट मंत्री जिसे मैं दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में जानता था, ने मुझे बताया कि किस तरीके से वह अपने उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता था। उसे फेफड़े का कैंसर था। ठीक है, अपनी हस्तलिखित चिट्ठी में उसने अपने द्वारा अपनाई गई तकनीक के बारे में इस प्रकार मुझे लिखा कि दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ। मतलब वो दिन में कई बार अपने आप को ये बोलते थे कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से आराम की स्थिति में हूँ, पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। मैं अपने शरीर को निम्नलिखित बातें कहने लगा। मतलब वो खुद से ही बोलने लगे ये चीज़ें, खुद से ही, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को विश्वास दिलाने लगे कि मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरा दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है, यानी कि अच्छा है, हेल्दी है। 5 मिनट बाद मैं नींद की अवस्था में आ जाता हूँ। तब मैं निम्नलिखित सत्य को स्वीकारता हूँ कि ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नज़र में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। ठीक है, मतलब जो ऊपर वाले की नज़रों में हमारी छवि है, वैसा ही शरीर वो हमें बनाकर देता है। क्या? सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमें वैसा ही बना देता है। तो इस मंत्री का उपचार असाधारण था। यह एक सरल तरीका है एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क को देने का। दूसरा अद्भुत तरीका स्वस्थ विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को अनुशासित
अथवा वैज्ञानिक कल्पना द्वारा किया जा सकता है। मैंने एक व्यक्ति जो क्रियात्मक पक्षाघात से पीड़ित था, उसे अपना एक सजीव चित्र बनाने को कहा, जिसमें वह अपने ऑफिस में चारों ओर चल रहा था, डेस्क को छूते हुए, फोन पर जवाब देते हुए और वे सभी काम करते हुए जिन्हें वह ठीक होने की स्थिति में करता। मैंने उसे स्पष्ट किया कि ऐसे विचार और मन में एक स्वस्थ शरीर के चित्र को उसका अवचेतन मन स्वीकारेगा। उसने ऐसा ही किया और वास्तव में उसने स्वयं को वापस अपने ऑफिस में महसूस किया। वह समझ गया कि वह वास्तव में अपने अवचेतन मस्तिष्क को कुछ विशिष्ट करने को कह रहा था। उसका अवचेतन वह फिल्म थी जिस पर चित्र छपा हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम हुआ था। इस मानसिक तस्वीर के साथ मन की कई सप्ताहों तक की तैयारी के बाद पहले से तय किए गए प्रोग्राम के अनुसार जब उसकी पत्नी और नर्स नहीं थे, तब टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन करीब 12 फुट की दूरी पर था, लेकिन उसने किसी तरह से उसका जवाब दिया। उस वक्त वह ठीक हो गया। उसके अवचेतन मस्तिष्क की उपचार शक्ति ने उसके मन की कल्पना का जवाब दिया और उपचार शुरू हो गया। इस व्यक्ति ने अपने मन को बंद किया हुआ था, जिसने आवेग को दिमाग से उसकी टांगों तक आने से रोका हुआ था। उसने कहा, इसीलिए वह चल नहीं सकता था। जब उसने अपना ध्यान अपने अंदर की उपचार शक्ति की ओर किया, तब शक्ति का संचालन उसके केंद्रित ध्यान की वजह से हुआ, जिससे वह चल सका। जो कुछ भी आप प्रार्थना से मांगेंगे, विश्वास करेंगे, वह आपको मिलेगा। ठीक है, इसके कहने का पूरा मतलब यही है कि हम जो चाहते हैं, हम अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं वैसा विजुलाइज करें और अपने मन को वही चीज़ें दे, मतलब वही कमांड दे कि मैं चल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मतलब आप सिर्फ अच्छी चीज़ें, मतलब पॉजिटिव वे में जो आप चाहते हैं अपने दिमाग को, अपने माइंड को, उसी वे में आप कमांड दें। ठीक है, तो पूरे चैप्टर का मतलब यही था। अब यहाँ आप समझ गए कि आप अपनी गुड हेल्थ को, मतलब अपनी हेल्थ को, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने यहाँ तक के चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी और अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, और करेंगे इम्प्लीमेंट तो आपको बहुत बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ तक आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। और मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ और बुक रीडिंग के वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ जो पूरे चैप्टर के निचोड़ दिए होते हैं वो कुछ पॉइंट्स पढ़ने जा रहे हैं। पहला है कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता होता है। दूसरा, सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। तीसरा है, जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है, इसलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। चौथा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क की आपके विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। पांचवा है, सभी कुंठाएं आपकी अधूरी इच्छाओं के कारण हैं। यदि आप रुकावटों, देरी और कठिनाइयों पर चलेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से जवाब देगा और आप अपनी भलाई को रोक रहे होंगे। छठवां है, जीवन का सिद्धांत आप में लय और सामंजस्यता से बहेगा। यदि आप जानबूझकर दृढ़ता से कहें, मेरा विश्वास है कि अवचेतन शक्ति जिसने मुझे ऐसी इच्छा दी वह अब इसको मेरे द्वारा भर रही है।
ठीक है, यह सभी कठिनाइयों को खत्म कर देता है। 7वां, आप अपने दिल की साधारण धड़कन, फेफड़े और अन्य अंगों को बाधित कर सकते हैं। अपने अवचेतन का सामंजस्य स्वस्थ और शांति से पोषित करें तो आपके जीवन के सभी कार्य फिर से सामान्य हो जाएंगे। 8वां है, अपने चेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपकी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। 9वां है, अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आप इनको इम्प्लीमेंट करिए। और देखिए, एक चीज़ तो हमने ज़रूर सीखी है कि जो हम रात में सोने से पहले अपने माइंड को बताकर उसे विश्वास दिलाकर सोते हैं वो चीज़ ज़रूर सिद्ध होती है, ज़रूर पूरी होती है। और आपने इतने सारे एग्जाम्पल देखे, ठीक है, कैसे स्किन ठीक हुआ, कैसे ऑल ओवर पूरी बॉडी ठीक हुई, ठीक है, कैसे जो आंखें थी जो चली गई थी वो ठीक हुआ, ठीक है, कैसे कैंसर जैसी बीमारियां सबकॉन्शियस माइंड की पावर से ठीक हुई। तो जब इतना कुछ हो सकता है तो इसका मतलब हमारे अंदर, हमारे भीतर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। सिर्फ ज़रूरत है हमें उसे समझने की और उसको जगाने की, ठीक है। तो यही मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे व्लॉग्स के साथ और मेरी वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को और मुझे अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा, ठीक है। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें, बिना लाइक किए ना जाएँ, और शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी इस चीज़ का पता चले और वो लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।